एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो जब तक ये रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता तब तक हमको समाज के पिछड़ेपन के कारण, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण हमें आरक्षण की पात्रता मिलती रहेगी। गुरु, जो आप स्टेटमेंट सुने हैं यह मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर रह चुके हैं। इनका नाम संतोष वर्मा है और ब्राह्मण समुदाय को लेकर जो इन्होंने गंदा, बेहुदा और बेकार स्टेटमेंट दिया है, अब इसको लेकर ब्राह्मण समुदाय के लोग भारत में अलग अलग जगहों पर एफआईआर कर रहे हैं। और जो भी ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं बार बार ये कह रहे हैं कि आईएएस अफसर संतोष वर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। संतोष वर्मा की इस बेहुदा और घटिया स्टेटमेंट देने के बाद से दोस्तों संतोष वर्मा समय रहते ब्राह्मण समुदाय से माफी भी मांग रहे हैं। उसके बावजूद ब्राह्मण समुदाय के लोग माफ करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल दोस्तों संतोष वर्मा क्या कुछ माफी मांग रहे हैं अपने दिए हुए स्टेटमेंट को लेकर और ब्राह्मण समुदाय के लोग क्या कुछ कह रहे हैं संतोष वर्मा को लेकर, दोस्तों दोनों लोगों का आप वीडियो देखिए। यह आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। फर्जी जज के हस्ताक्षर करके पदोन्नति का प्रयास किया। महिला के ऊपर भी इसने विवाहित होते हुए विवाह करने का षड्यंत्र रचा। उस महिला ने इसे चप्पलों से पीटा। ये इसकी मानसिकता है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इसी सीपी कार्यालय के सामने परशुराम सेवा संगठन धरना प्रदर्शन करेगा। देखिए, मेरा कोई उद्देश्य सियासी बवाल मचाने का नहीं था। सिंपल सी बात है कि हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में माननीय कंसोटिया सर जो हमारे अजाक्स के 21 साल से अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और इस्तीफा सौंपने के बाद में सर्वसम्मति से प्रदेश कार्यकारिणी ने मुझे प्रांताध्यक्ष अजाक्स का नियुक्त किया। उसमें जो हमारा मेन मुद्दा ये था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, सामाजिक आधार पर आरक्षण, ये एक मुद्दा अभी समाज में है। इस मुद्दे पर हम सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और हमने यही कहा था कि जैसे कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई आईएएस ऑफिसर अगर हो जाते हैं तो उस परिवार में किसी और व्यक्ति को आरक्षण की पात्रता नहीं होनी चाहिए। उस पर विचार व्यक्त करते हुए हमने कहा था कि यदि मान लो मेरा बेटा, चूंकि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ और मेरा बेटे के साथ में मतलब अगर मैं आर्थिक रूप से संपन्न हो गया हूँ और सामाजिक पिछड़ापन मेरा अगर दूर हो गया है तो इस नाते कायदे से देखा जाए तो हमारे समाज के साथ में, हमारे समुदाय के साथ में, हमारे बेटे बेटियों के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए। केवल इस बात को में से एक लाइन हटा करके और लोगों ने उसको प्रचारित किया। उनके बारे में हमारी पूरी जानकारी मिल चुकी है और हम अभी अजाक्स के माध्यम से वो सारी बातें मीडिया के सामने भी रख देंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है सभी समुदाय के लोगों से कि हमारा किसी भी समुदाय के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और न ही हम किसी समाज की बहन बेटियों को कोई आहत करना चाहते थे। उसके बावजूद भी यदि मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के मन में जो भी बात फैलाई गई है और उससे अगर उनको कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से खेद व्यक्त करता हूं। आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समुदाय को लेकर जो बेहुदा और घटिया स्टेटमेंट दिया है उसका जितना कंडेम किया जाए, जितना निंदा किया जाए उतना ही कम होगा। बहरहाल दोस्तों दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने गिरबान में झांकना भी जरूरी होता है। दोस्तों यही ब्राह्मण समुदाय के लोग साल 2025 में इटावा में जब यादव समाज के 2 कथावाचकों को सर मुंडवाया जाता है और पंडिताइन जी के पेशाब से उन 2 यादवों के ऊपर छिड़काव करके शुद्धिकरण कराए जाते थे, क्या तब यही ब्राह्मण समुदाय के लोग यादव समाज के पक्ष में खड़े हुए थे? तो यही ब्राह्मण समुदाय के लोग चुप्पी साधे हुए थे। और दोस्तों दलित समाज की बात किया जाए तो साल 2025 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दोस्तों शीतला माता के मंदिर में एक दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले रामपाल, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी और एक बीमारी के कारण शीतला माता के मंदिर में उनको पेशाब हो जाती है, तो मंदिर के शुद्धिकरण के नाम पर रामपाल को पेशाब चटवाया जाता था। तो क्या ये ब्राह्मण समुदाय के लोग इसका कंडेम या इसका विरोध किए थे? दोस्तों उस वक्त ब्राह्मण समुदाय के लोग खामोश थे। सिर्फ जाति से दलित आने वाले व्यक्ति रामपाल को मंदिर के शुद्धिकरण के नाम पर पेशाब चटवाया गया था। हमको सांस दम आवा जब पूरा थे तो हम वहाँ पे पेशाब कर दिया था, चल नहीं पाए पेशाब कर दिया। वो जब आ गए तो हमको जरा दहशत खा गए
हमसे पूछा कब पेशाब किया, तो हम कहे भैया नहीं, काला कि इसको चाटो, तो हम अलग करके हाथ से जो है हम चाट लिया। उसके बाद उठाए लात मारने की कोशिश किया कि लात मार देंगे तुमके पास सीख जात, या हमको दिखाई न देना।